शिवा गौतम और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फुल स्टैक डेवलपर्स रोड मैप। ओके, तो इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फुल स्टैक क्या होता है। ठीक है, फुल स्टैक के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, फुल स्टैक का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, दीज ऑल थिंग्स आई विल डिस्कस ऑन दिस वीडियो सेशन। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फुल स्टैक जनरली होता क्या है। जैसे बहुत लोगों को यही पता नहीं होता कि फुल स्टैक क्या है। ठीक है, तो फुल स्टैक जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उस एप्लीकेशंस में मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रंट एंड मतलब डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बैक एंड मतलब डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, और तीसरा जो है वो डेटाबेस में आपके डेटा को या एप्लीकेशंस के कंटेंट को सेव कराने के लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब पहले ऐसा होता था कि पहले इन तीनों प्रोफाइल के लिए अलग अलग टाइप के प्रोफाइल्स होते थे। वेब डिजाइनर की प्रोफाइल होती थी, किसके लिए? फ्रंट एंड के लिए। डाटाबेस के लिए डेटाबेस आर्किटेक्ट की प्रोफाइल होती थी, डेटाबेस डेवलपर्स की प्रोफाइल होती थी, और बैकएंड के लिए आपको प्रोग्रामर या कोडर की रिक्वायरमेंट होती थी। पर आज के डेट में कंपनी को इन तीनों प्रोफाइल्स को कंपनी ने कंबाइन कर दिया है, और इसी प्रोफाइल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? फुल स्टैक बोलते हैं। तो फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि आपको वेब डिजाइनिंग का वर्क भी आपको आना चाहिए, ठीक है, साथ में आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, साथ में आपको डेटाबेस का नॉलेज भी होना चाहिए। मींस डिजाइनिंग प्लस प्रोग्रामिंग प्लस डेटाबेस, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? फुल स्टैक डेवलपर्स बोलते हैं। अब फुल स्टैक डेवलपर्स में फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस के अलावा भी आपको कुछ और चीजों की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यदि आपको फुल स्टैक डेवलपर्स यदि बनना है तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का नॉलेज भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का मतलब ये होता है कि आजकल आईटी कंपनी में एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ठीक है, हर चीजें क्या होता है आपका ऑनलाइन होता है, और हर कंपनी का अपना खुद का क्या होता है? एक ग्लोबल सीआरएम होता है, जिस सीआरएम के थ्रू वो अपने डेवलपर्स से, अपने टीम से कम्युनिकेशन करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में जैसे आपको जीरा का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जीरा आज के डेट में सबसे ज्यादा यूजफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है। इसके अंदर हम टीम कोलैबोरेशंस किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, एजाइल मॉडल क्या होता है, स्क्रम क्या होता है, स्क्रम फ्रेमवर्क क्या होता है, इन सभी का नॉलेज भी आपको फुल स्टैक डेवलपर्स में होना चाहिए। साथ में आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज भी होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल सिस्टम इन द सेंस कि आपको गिट और गिटहब का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि जितने भी आईटी कंपनीज होते हैं वो आज के डेट में वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब वीसीएस के अंदर गिट और गिटहब का यूज करते हैं। ओके, अब साथ में फुल स्टैक के अंदर आपको आज के डेट में डिमांड एडब्ल्यूएस और डेवऑप्स की भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, आज के डेट में कंपनी को रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपको प्रोग्रामिंग के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज भी होना चाहिए। मींस आपको एडब्ल्यूएस का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एडब्ल्यूएस का पूरा सुपीरियरिटी करना है, आपको एडब्ल्यूएस का स्पेशलाइजेशन करना है। आपको एडब्ल्यूएस का एक ब्रीफ पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। एडब्ल्यूएस के अंदर एक बेसिक लेवल पे किस तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ में आपको डेवऑप्स के अंदर सीआई एंड सीडी इन्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या होता है। तो फुल स्टैक एक पूरी तरह से एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोफाइल होता है जिसके अंदर कंपनी के अंदर के जितने भी अलग अलग टाइप के फेजेस होते हैं वो सभी फेजेस पे काम कर सकता है। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फ्रंट एंड होता है फुल स्टैक में उसमें क्या क्या आपको सीखना होगा। यदि आप फ्रंट एंड सीखना चाहते हैं तो आज के डेट में फुल स्टैक में सबसे डिमांडेड जो फ्रंट एंड है उसमें आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तो रिक्वायर्ड है, ये तो फंडामेंटल है, ये तो आना ही चाहिए सभी को फ्रंट एंड में। इसके अलावा आपको रिएक्ट और एंगुलर, मैं यहाँ पे और बोल रहा हूँ कि या कि रिएक्ट या कि एंगुलर, दो में से कोई भी आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फुल स्टैक प्रोफाइल मिलने वाला है। तो फुल स्टैक में अभी ज्यादा डिमांड किसकी चल रही है? रिएक्ट की चल रही है, और आप चाहें तो एंगुलर भी सीख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड का पूरा पैकेज है। सेकेंड थिंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब आपको ये डाउट होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारे हैं, क्या हमें फुल स्टैक में सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज का स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा सीख सकते हैं, ठीक है, साथ में आप पाइथन सीख सकते हैं, साथ में आप PHP सीख सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी एक, जावा या कि PHP या कि पाइथन, ठीक है, या कि रूबी या कि गो लैंग्वेज, कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। आप Node.js भी सीख सकते हैं। तो इन जो लैंग्वेजेस जो मैंने बताया इनमें से किसी एक लैंग्वेज में भी यदि आपकी कमांड है तो आपका प्रोग्रामिंग वाला जो एंड है आपका फुल स्टैक का वो आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब तीसरी बात मैं कर रहा हूं आपका डेटाबेस में। अब डेटाबेस भी बहुत सारे डेटाबेस हैं, जैसे MySQL भी है, Oracle भी है, MongoDB भी है, SQLite भी है। तो आपको ये सभी डेटाबेस नहीं सीखना है,
आपको एक नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस सीख लीजिए, जैसे मोंगोडीबी आप सीख लीजिए, और एक एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस सीख लीजिए, जैसे आप क्या सीख सकते हैं, माई एसक्यूएल सीख सकते हैं। माई एसक्यूएल की डिमांड बहुत अच्छी है। तो ये आपका हो गया डेटाबेस का फुल स्टैक पार्ट। ओके, अब मैं बता रहा हूं आपको कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में क्या सीखना चाहिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में आपको जीरा सीखना चाहिए, ठीक है। जीरा अभी सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में चल रहा है। अब बात करते हैं अपन वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या सीखना चाहिए। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपको गिट और गिटहब, इनका तो आपको नॉलेज होना मैंडेटरी है, मतलब वीसीएस सिस्टम का नॉलेज होना एक फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए मैंडेटरी है। ओके, और इसके बाद आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बेस्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका विंडो अज्योर, ठीक है। आप विंडो अज्योर भी सीख सकते हो, साथ में एडब्ल्यूएस भी सीख सकते हो, ठीक है। अज्योर और एडब्ल्यूएस ये दोनों चल रहे हैं मार्केट में। कुछ कंपनियां अज्योर यूज कर रही है, कुछ कंपनियां एडब्ल्यूएस यूज कर रही है। इसके बाद यदि आपको ऑपरेशंस सीखना है, ऑपरेशंस एक्चुअली ऑप्शनल होता है, यदि ऑपरेशंस यदि आपके पास है, ठीक है, यदि आपको सीआईसीडी का नॉलेज है तो आपके लिए फुल स्टैक बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ऑपरेशंस के अंदर आपको डेवऑप्स सीखना चाहिए, ठीक है। डेवऑप्स एक्चुअली क्या होता है, ये पूरी तरह से सीआईसीडी है। इसमें आप कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशंस का। इसके थ्रू आप पूरा का पूरा पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब इसका फ्लो क्या होना चाहिए कि पहले क्या सीखना चाहिए, बाद में क्या सीखना चाहिए। तो मैं इसका आपको फ्लो बता देता हूं कि सबसे पहले इनिशियल आपको स्टार्ट कहां से करना है, फ्रंट एंड से करना। मतलब फेज 1 में आपको क्या सीखना है, फ्रंट एंड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या सीखना है आपको, सेकंड फेज में आपको सीखना है बैक एंड। ओके, बैक एंड मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। थर्ड नंबर पे आपको क्या सीखना है, डेटाबेस सीखना है। फोर्थ नंबर पे आपको क्या सीखना है, वीसीएस सीखना है, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट और गिटहब सीखना है। फिफ्थ नंबर में आपको क्या सीखना है, फिफ्थ नंबर में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का नॉलेज सीखना है, ठीक है। और आपको सेवेंथ नंबर में आपको क्या सीखना है, सेवेंथ नंबर में आपको क्लाउड, एडब्ल्यूएस और विंडो अज्योर, दो में से कोई सीखना है। और ऑप्शनल में क्या है, आप डेवऑप्स यदि सीखेंगे तो वो आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। तो मतलब ये सब 8 जो पर्टिकुलर कंपोनेंट हैं, इन सभी 8 कंपोनेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे फुल स्टैक बनता है, ठीक है। तो मतलब फुल स्टैक के लिए सिर्फ आपका प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग और डेटाबेस से काम नहीं चलेगा। फुल स्टैक के लिए आपको प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, डेटाबेस के अलावा आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। तब जाकर के आप एक फुल स्टैक डेवलपर्स बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि यदि इतनी सारी चीजें आप कैसे सीखेंगे, किस तरीके से सीखेंगे, जॉब क्या है। तो यदि आप ये सभी चीजें सीख सकते हैं तो हर कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। फुल स्टैक की डिमांड सभी कंपनी में है। कोई भी कंपनी में यदि आप जाएंगे तो उसमें आपको फुल स्टैक डेवलपर्स की प्रोफाइल मिलेगी ही मिलेगी। और साथ में जो सैलरी है, वो फुल स्टैक की जो सैलरी है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल सैलरी से जस्ट आपको 5 टाइम्स ज्यादा ही सैलरी ऑफर होगी। क्योंकि फुल स्टैक के अंदर क्या है, किसी भी टाइप का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप इंडिविजुअल भी किसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो। ये फुल स्टैक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो सेशन में आपको मैंने फुल स्टैक का पूरा एक एक स्टेप्स बताया, एक एक प्रोसेस बताया, ठीक है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है, और फुल स्टैक प्रोग्राम करिए।